पेज नंबर 271, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला xn माइनस एन अपॉन x माइनस ए का। यहाँ पे हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, दिस इज x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 3। फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, n इंटू ए रेस टू द पावर n माइनस 1। n यहाँ पे हमारे पास 2 है, a की वैल्यू 3 है, दिस इज 2 इंटू 3 6। क्लियर है बेटा पहले वाला? तो ये तो आसान सही है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बाई 2 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, xn माइनस an होता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, xn माइनस an बड़े 4x स्क्वायर आ रहा है, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिवाइड करो 4 से और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो 2 से। और हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो ये फॉर्म बन जाएगी हमारी। ये 2 और 4 हमारा कैंसिल, तो यहाँ डबल आ जाएगा 2 को यहाँ पे बाहर कर दीजिए, उस रूम में रख दो बेटा, 7 वाले रूम में। यहाँ पे 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, यहाँ पे x हमारा 1 बाई 2 पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 का स्क्वायर है 1 बाई 4, तो ये बन गया xn माइनस एन अपॉन x माइनस ए, क्योंकि x जा रहा है हाफ पे और ये 1 बाई 2 की पावर 2 है और ये हमारा क्या है x माइनस ए। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्या फॉर्मूला हमारे पास, n दैट इज 2 इंटू a रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द 4 इंटू 1 बाई 2, तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी असाइनमेंट में बेटा कर रखे हैं। सिर्फ आज ये क्वेश्चंस को कर इसी रीजन से रहे हैं कि आपके पास ये कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई मेरे को एग्जाम्पलर भी आती है। ऐसे अगर बोल देंगे बेटा एग्जाम्पलर कर ली तो आप करोगे भी नहीं, देखोगे भी नहीं दोबारा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, h को मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ऊपर h को 0 डालोगे तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स ऊपर भी कितना हो जाएगा 0, तो 0 बाई 0 की फॉर्म अगर बन जाएगी तो क्या करेंगे इसको, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करते हैं हम लोग ऑपोजिट साइन से, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर इज x डिवाइड बाय h, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट एक्स। न्यूमरेटर में x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, डिनो ऊपर बचा h नीचे बचा h, ये भी कैंसिल हो जाएगा। So this gives limit extending to 0 1 over square root of x plus h plus square root of x। अब h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज रूट एक्स प्लस रूट एक्स 1 ओवर 2 रूट एक्स, रैशनलाइज कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रूट एक्स अपॉन में 2x। क्लियर है ये? फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें बोल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x प्लस 2 रेस टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2 रेस टू द पावर 1 बाई 3 डिवाइड बाई x। हमारे पास फॉर्मूला होता है xn माइनस an। यहाँ पे a जो हमें लिमिट में गिवन है वो 0 गिवन है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 की पावर आ रहा है, तो मतलब या तो ये लिमिट इस तरफ गलत गिवन है या 2 की पावर 1 बाई 3 या गलत है। सो ऐसे क्वेश्चन में, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, x माइनस a की फॉर्म होती है, वो आ ही नहीं रही हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे जो नंबर गिवन है इसको y t z जो मन करे वो लेट कर लेना। तो x प्लस 2 को लेट कर लो y, लिमिट किस पे जा रही है बेटा, 0 पे। तो लिमिट अगर x 0 पे जा रही है तो 2 प्लस 0 y, तो y किस पे चले जाएगा, 2 पे। तो लिमिट हमारे पास चेंज होके हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 2। इसको हमने लेट करा था, कितना था ये, y रेस टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2 रेस टू द पावर, डिनोमिनेटर में x है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वजह से वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 2, तो बन गई फॉर्म y टेंडिंग टू a, y की पावर n, a की पावर n अपॉन y माइनस a। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n इंटू a रेस टू द पावर n माइनस 1, 1 बाई 3 2 रेस टू द पावर माइनस 2 बाई 3, पावर नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना बेटा। क्लियर है ये? जब भी हमारे पास एक्सटेंडिंग टू a बोल रहा है, बट यहाँ पे a रेस टू द पावर n है नहीं, और हमारे पास डिनोमिनेटर में भी a है नहीं, उसको प्लस माइनस करके भी नहीं बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे सारे इसी फॉर्म के ही हैं। इसमें हमें x प्लस 2 को वायलेट कर लेंगे, x 0 पे जाएगा तो y किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो ये फॉर्म बन गई yn माइनस an अपॉन y माइनस a। क्लियर है ये?
y का समझ नहीं आया। हमने यहाँ पे लिमिट किसकी थी, x की। अगर मैं x प्लस 2 को y लेट कर लूंगा तो मेरे को लिमिट भी बाहर चेंज करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे y रखूँ, यहाँ पे लिमिट x की रखे, नहीं रख सकता ना। तो इसी रीजन से अगर x प्लस 2 y है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो y किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। क्लियर है ये चीज। गोवा बढ़िया था। गोवा नहीं गए, कहाँ गए थे, उदयपुर गए थे, वेरी गुड। अब दूसरा भाई चला गया घूमने, शाबाश। अब पहले वाला वो पढ़ाएगा, ये वाला तुम उसको पढ़ाओगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस 1 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व कैसे करें, हमारे पास x को अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। दूसरा ये x की पावर है, यहाँ पे a कितना है, 0 है, बट यहाँ पे 0 की पावर तो है ही नहीं। तो सेम जैसा पिछला क्वेश्चन कर रहा था वैसे ही बन गया ये। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। एक्स अगर 0 पे जाएगा तो y किस पे जाएगा बेटा, 1 पे। तो ये हमारे पास बन गया लिमिट y टेंडिंग टू 1 y रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में xn माइनस an xn माइनस an है। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते थे। ऊपर वाले के साथ में क्या चाहिए, y माइनस 1, तो y माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया और यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा न्यूमरेटर में और जाएगा डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि इसका अगला स्टेप में क्या होगा, इसके अगले स्टेप में हम y माइनस 1 को शिफ्ट कर देंगे नीचे, तो ये न्यूमरेटर में चल जाएगा इसका फॉर्मूला और इसका डिनोमिनेटर में। इस पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, n हो गया 6, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 6। तो क्या हो जाएगा हमारे पास n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसके लिए 1 है तो इसका मतलब 1 स्क्वायर है, से हो जाएगा n इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 6/2 और आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन 1 मार्कर के लिए आ जाए और आंसर हमें निकालना पड़ता, पूरे तो करेंगे नहीं, शॉर्टकट सीख लो सीधा बेटा। ऊपर पावर 6 है, नीचे पावर 2 है, 6 डिवाइड बाय 2 3 आ जाएगा। क्लियर है। जेई मेंस की तैयारी कोई तो कर रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा तो साइंस वाला बिट सेट कर सकते हैं कि बिट सेट का एग्जाम जो होता है वो जेई मेंस से आसान आता है। उसमें क्वेश्चन इजी इजी होते हैं सारे, जो 11 12 में क्वेश्चन पढ़ रहे हो एग्जाम्पल में ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही होते हैं। होता क्या, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो उस क्वेश्चन में पूरा सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्टली आंसर लिख दोगे सिर्फ। ठीक है बच्चे, कॉमर्स वाले करें, हमने क्या करना है सर, समझ गए। बट आप लोगों के लिए सीयूईटी में रहेगा, जब बीएमएस का अगर एग्जाम दोगे या आईपी मैट का अगर एग्जाम दोगे। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग टू a 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 रेज टू द पावर 5/2 डिवाइड बाय x माइनस a। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करें, +2 -2 +2 -2 कहाँ कर ले, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। उससे क्या होगा, ये भाई कह रहा हमारा इसमें सर +2 कर लो या -2 कर लो, लो मैंने बना दिया सेम फॉर्म ऊपर जैसे। अब बन गई फॉर्म, कैसे बन गई, एक्सटेंडिंग टू a, ये तो a + 2 है, नहीं बनी ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसमें दोबारा से, लेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था हमारे पास, x माइनस a था, तो लेट क्या करोगे आप, लेट 2 + x इज इक्वल टू व्हाट, y। x किस पे जा रहा है, a पर, तो y किस पे जाएगा बेटा, 2 + a। तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, y टेंडिंग टू 2 + a। इसको हमने लेट कर लिया y रेज टू द पावर 5/2 माइनस, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, a + 2 रेज टू द पावर 5/2। x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, y - 2 माइनस a। इसका अगला स्टेप y रेज टू 5/2, a + 2 को 2 + a लिख लेते हैं, बात एक ही है। इन दोनों में से नीचे से कॉमन है लास्ट दो टर्म्स में से माइनस, तो a + 2, ये बन गया y रेज टू द पावर n, 2 + a हो गया पूरा a रेज टू द पावर n अपॉन y माइनस a। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n a रेज टू द पावर n माइनस 1 से हो जाएगा 5/2 2 + a रेज टू द पावर 3/2 5/2 माइनस 1। क्लियर है। तो जिस में पेपर हमारे से मुश्किल आता है तो इस टाइप में है भाई, मुश्किल कुछ नहीं है। इसी फॉर्म को जो पहले हमने पढ़ रहे थे सिर्फ ये वाला फॉर्म था, इसमें हम कांस्टेंट के अंदर भी +2 करके दे दिया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x रेज टू द पावर 4 माइनस √x होल डिवाइड बाय √x माइनस 1। ये फॉर्म आ जाएगी हमारी। अब लिमिट हमारी किस पे जा रही है बेटा, x लिमिट किस पे जा रही है, 1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
तो पहला स्टेप में इसको ऊपर से रूट एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो 4 में से मैंने हाफ कॉमन ले लिया बच्चे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x रेज़ टू द पावर 7/2 माइनस 1 डिवाइड बाय x रेज़ टू द पावर हाफ माइनस 1, रूट को लिख लेंगे हाफ माइनस 1, ये वाला रूट एक्स है इसको अलग से लिख लेते हैं। अब हमें देख के लग रहा है कि xn माइनस an अपॉन x माइनस a की फॉर्म है। ऊपर x 1 पे जा रहा था, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ये रहा। अब अप्लाई कर सकते हैं इस पे फॉर्मूला। यहाँ पे जो 1 है इसको 1 को लिख सकते हैं पावर 7/2 और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हाफ। अब दोनों के ऊपर नीचे पावर्स हैं तो क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करो। पहला वाला जगह x रेज़ टू द पावर 7/2 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 7/2, ये दूसरे वाला x रेज़ टू द पावर हाफ माइनस 1। इसके लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, x माइनस 1, गलती फिर कर दी थी 0 लिखकर, यहाँ पे x माइनस 1। ये फॉर्मूला बन गया xn माइनस एन अपॉन x माइनस ए, दैट इज n इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √1। ऊपर हमारे पास बचा 7/2, नीचे हमारे पास है 1/2, √1 इज 1, 2 से 2 भी कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 7। हमारे पास फॉर्म होती है xn माइनस an, तो न्यूमरेटर से पहले हमने रूट एक्स कॉमन लिया ताकि यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाए। अब ये आपके पास बन गया x की पावर 7/2 माइनस 1, x की पावर हाफ माइनस 1, xn माइनस an, डिनोमिनेटर सेपरेट करे और x माइनस a से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये अलग फॉर्मूला बन गया, ये अलग फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है कुछ कनाडा सर? नेक्स्ट 8th एग्जैक्ट सेम आप लोगों ने असाइनमेंट में भी कर रखा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। इसको सॉल्व कैसे करोगे, x को अगर हम 2 पुट कर देंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0/0 बन जाएगा। ऑल्सो डिनोमिनेटर में 0 किसकी वजह से बन रहा है, रूट की वजह से, बीच में माइनस भी हो रहा है, तो हम रूट जब भी आ रहा होगा a प्लस बी माइनस बी, तो उस केस में हम लोग रैशनलाइज करते हैं 3x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2। ऑल्सो न्यूमरेटर में ऊपर हमारे पास क्या है बेटा, x स्क्वायर माइनस 4 है और हम लिमिट क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो ऊपर वाले में से को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को फैक्टर्स क्या बनेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पुट करने से 0 हो रहा है न्यूमरेटर में, तो मतलब x इक्वल टू 2 0 है और x माइनस 2 क्या होगा फैक्टर, तो सेम कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कटेगा जिसकी वजह से 0 हो रहा होता है। तो ऊपर x स्क्वायर माइनस 4 है तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, पीछे की तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल डिवाइड बाय दिस इज 2x माइनस 4। डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। एक्सटेंडिंग टू 2 पुट करने से ऊपर 0 और नीचे 0 बन रहा था, तो मतलब x माइनस 2 का ही फैक्टर हमारे पास कटेगा। अब लिमिट अप्लाई कर दो, जहां पे x है उसकी जगह पे 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √4 प्लस √4 डिवाइड बाई 2, 4 इंटू 2 प्लस 2 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 8। ठीक है बच्चे, न्यूमरेटर में x को 2 पुट करा था तो 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो नीचे भी 0 आ रहा है, तो मतलब x माइनस 2 फैक्टर बनेगा जो ऊपर नीचे से कटेगा। डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज और न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है सर, करा हुआ नहीं करा हुआ ये हैं, शक्ल ही पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोले, याद नहीं, छुट्टियां चल रही हैं, आराम से उठ रहे हैं सुबह 11 बजे 12 बजे 1 बजे। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट एक्सटेंडिंग टू √2x to the power 4 minus 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3 √2x माइनस 8। न्यूमरेटर में x को √2 पुट करोगे तो √2 की पावर 4 कितना होता है 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यहाँ पे √2 पुट करेंगे 6, तो 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 8 कितना होगा 0। अब 0/0 बन रहा है तो कॉमन फैक्टर x इक्वल टू 2 है ये, तो फैक्टर क्या होगा x माइनस √2,
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में करेंगे फैक्टराइज तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, ये क्या बनेगा एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसको मैंने लिख दिया एक्स प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 इज माइनस 8 एक्स स्क्वायर, ऐसे फैक्टर्स बनाए जैसे 3 रूट 2 आ जाए, सो ये क्या होगा हमारा 4x 2x, बट मुझे क्या चाहिए रूट 2 चाहिए, सो हम इसको ब्रेक कर देंगे फिर दोबारा फर्दर रूट 2 इंटू रूट 2x में, इसको क्लब कर लो 4 रूट 2x और रूट 2x, प्रोडक्ट कितना चाहिए -8, सम कितना चाहिए +4, तो छोटे नंबर के आगे माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 8। ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस रूट 2x प्लस रूट 2। डिनोमिनेटर में फैक्टर देंगे x प्लस 4 रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2, ये कैंसिल हो गया, x को रूट 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, दिस इज 4 इंटू 2 रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, दिस इज 8/5। क्लियर है बच्चे, पक्का क्लियर है, बोलो बेटा आखिरी में अनुष्का, वेरी गुड बेटा। सेम क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा सेम है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको फैक्टराइज ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3x क्यूब प्लस 27x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 243। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है xn माइनस एन, बट बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, और लिमिट जा रही है -3 पे, सिर्फ जगह एक्स क्यूब माइनस -3 का होल क्यूब, -3 का होल क्यूब कितना होता है -27, माइनस माइनस प्लस सेम आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 5 माइनस -3 रेज़ टू द पावर 5। अब डिनोमिनेटर सेपरेट, एक्स क्यूब माइनस -3 होल क्यूब डिवाइड बाय x माइनस -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर में n इंटू ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1, 3/5 इंटू -3 होल स्क्वायर अपॉन -3 रेज़ टू द पावर 4, 3 इंटू 9 डिवाइड बाय 5 इंटू 81, आंसर बच्चे हमारे पास आ जाएगा 1/15 आ जाएगा। क्लियर है, एक आंख से देख रहा भाई, समझ आ गया, दर्द हो रही है, हाँ पढ़ाई देख लेना सीधा जंप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे बेटा, बीच वाले क्वेश्चन इजी है हमारे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 sin x माइनस sin 2x होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब, x को 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0/0, अब फैक्टराइज तो कर नहीं सकता कि x माइनस 0 का फैक्टर निकाल लो, अगर x 0 है तो x माइनस 0 x ही तो रहेगा भाई। यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है क्या लगता है, वो क्या होता है हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x1 होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऊपर sin x है, पहला ऑप्शन जो दिमाग में आए, यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब है बेटा डिनोमिनेटर में, तो सर इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख देते हैं, फिर इसके अंदर x को डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो सर, यस सर, अरे बाहर हमारा ये रहेगा, मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा 1, लेकिन इसमें ऊपर एंगल 2x था, यहाँ x था, तो सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये भी मेरा कितना बन गया, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पे हो गया 1/0, भाई याद हो गया 0/0, ये किस फॉर्म में बन गया 0/0 की फॉर्म में बन गया ये, तो मतलब गलत करा हमने। अब ऊपर sin 2x भी है, sin 2x का बेटा फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, क्या होता है 1 माइनस cos x, हो गया, हो रहा भाई, ये पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा भाई ने। न्यूमरेटर से क्या कॉमन है 2 sin x, ये हो जाएगा 1 माइनस cos x डिवाइड बाई एक्स क्यूब, फिर दिमाग लगाया
सर एक्स के साथ एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? तुमने फॉर्मूला पढ़ा था cos x में 1 माइनस cos x अपॉन cos x कितना होता है? 0। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया फिर 0। ले भाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर ले, तभी भी तो 0/0 की फॉर्म रहेगी। मतलब फिर कुछ गलत कर रहे हैं हम। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि गलती बताऊंगा नहीं तो बेटा तुम पेपर में क्या ही करके आओगे। जैसे गलती बतानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गलतियां होती है पेपर में। तो ये वाला पार्ट तो मुझे समझ आ गया, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो हो गया 1। प्रॉब्लम आ रही है इस वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स कर रहा था, तो नीचे भी 0 है ऊपर भी 0 आ रहा है। न्यूमरेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स में दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 2 जा 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर में बेटा साइन एक्स बाई 2 और यहाँ पे एक्स, जो एंगल ऊपर होना चाहिए भाई नीचे, सो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये पार्ट कितना होगा 1, ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 1। सो दिस इज 4 इंटू 1 इंटू, यहाँ पे है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर, 4/4 दैट इज 1। क्लियर है बेटा? नहीं समझ आया? गलती जो कर रहे थे, गलती बेटा ये कर रहे थे, ये हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स करा था मैंने। ठीक है बच्चे, ये फॉर्म आंसर 0 होता है। लिमिट लगाओगे तो ये 1, ये 0 और ये 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है ना, तो 0/0 की फॉर्म तो हटानी होती है हमें, तो 0/0 तो पहले ही बन रहा था, इसलिए फिर हमने क्या करा 1 माइनस कॉस एक्स पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया। ठीक है जी, पक्का क्लियर है बेटा? श्रेया एंड अनुष्का, अनुष्का क्लियर है दोनों को? पीछे ठीक है भाई।